बेचना चाहते हैं इस रेस्टोरेंट को? सुबह सुबह अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। 50 कमरे हैं यहाँ पे। रेस्टोरेंट इतना बड़ा है कि 100 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं। लगता तो नहीं है कि 100 लोग आते भी हैं यहाँ खाना खाने के लिए, तभी तो आप ये रिसोर्ट बेचना चाहते हैं। माया जी, आपको भी मालूम है कि इस एरिया में समुद्र के किनारे 200 किलोमीटर तक कोई भी ऐसा होटल या रेस्टोरेंट नहीं है। तभी तो आप ये खरीदना चाहती हैं। मजाक तो आप भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। मैं आपके पार्टनर से मिलना चाहती हूँ। पार्टनर? हाँ, वो भी तो मालिक हैं इस रिसोर्ट के। हाँ, वो भी मालिक हैं इस जगह के, पर उन्होंने सब कुछ मुझ पर छोड़ रखा है। ये देखिए, इतना बड़ा स्विमिंग पूल, ये तो सिर्फ आपको अमेरिका में ही मिलेगा। 50 कमरे एकदम अलग से बने हुए हैं। गेस्ट लोगों को कोई तकलीफ नहीं, पूरी प्राइवेसी है यहाँ पर। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मगर इस होटल के दूसरे मालिक कहाँ हैं? अगर उनसे आज मुलाकात हो जाती तो डील अभी हो जाती। जी, उन्होंने ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। क्या? तुम्हारे नाम पर? और वो खुद इंग्लैंड चली गई? जी। कहीं तुम दोनों ने मिलकर उन्हें कुछ कर तो नहीं दिया? मेरी अभी बात करवाओ उनसे फोन पर। फोन तो बंद है उनका। घर पे फोन लगाओ। घर बंद है, वो इंग्लैंड में है। हाँ। इंग्लैंड माय फुट। स्विमिंग पूल की बात कर रहे हो, रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो, पेड़ की बात कर। ये क्या है? जूता? जूता? हाँ, जूता। साफ सफाई तक नहीं रखते। किसका जूता पड़ा हुआ है ये? यहाँ कैसे रह गया? किसी लड़की का जूता है ये। कहीं तुम्हारी मालिक का तो नहीं? अपना जूता यहाँ फेंक के चली गई वो। अरे नहीं, अरे न जाने कहाँ से आ गया ये जूता। चलिए मैं आपको दूसरी जगह दिखाता हूँ, आइए। नहीं, मुझे यहीं देखना है। अरे छोड़िए उस जूते को। रहने दीजिए मैडम, प्लीज रहने दीजिए, रहने दीजिए। अरे रहने दीजिए उसे। हाथ मत लगाइए, छोड़िए प्लीज। तुम लोगों ने भी कैसी गंदगी फैला रखी है रिसोर्ट। क्या हुआ? ये क्या है? तुम लोगों ने चंदा देवी को मार तो नहीं दिया? क्या बकवास कर रही हैं आप? ये टांग किस औरत की है? अभिजीत, तुम्हें याद है ये केस नंबर 407A? ये खूनी एक पागल की एक्टिंग कर रहा था। हा? अरे हाँ, इसने 5 खून किए थे यार। ये सीरियल किलर ना? हाँ, ये वही है। गुड मॉर्निंग सर। अरे इसे कैसे भूल सकता हूँ यार, इसने गोली चलाई थी मेरे ऊपर जब हम लोग गिरफ्तार करने गए थे। कितना मुश्किल हो गया था। हाँ, ये वही है। क्या हुआ? हाँ, ये चेहरा क्यों लटका हुआ है? मेरा नहीं सर। वैसे सर, आज तारीख क्या है? कमाल है फिर, तुम्हें आज की तारीख याद नहीं है? हाँ? मोबाइल फोन है ना तुम्हारे पास? उसमें होता है, देख लो। सॉरी सर, गलती हो गई। मेरी याददाश्त दिन ब दिन कम होती जा रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर। हाय ब्यूटीफुल। हाँ, मुझे याद था। चाँद मैं कैसे भूल सकता हूँ? हाँ, Here's wishing you very 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 happy birthday. Yeah, miss you too. जान, मैं वापस फोन करता हूँ। Yeah, you do. Morning sir. गुड मॉर्निंग। विवेक, आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड के अलावा और किसका बर्थडे है? 10 जुलाई को और किसका बर्थडे? अभी चेक करता हूँ सर, और किसका नाम लिखा है मोबाइल पे। अरे थैंक यू, ब्रिलियंट। आपको कैसे याद था सर? अरे मुझे याद नहीं रहेगा तो और किसको याद रहेगा? आपको कैसे याद था कि आज मोंटी का बर्थडे है? क्योंकि मैं गधा हूं। ये मोंटी कौन है? मोंटी मेरा कुत्ता है सर।
का बर्थडे याद है और लाइट कैसे चली गई? विवेक, बिजली का बिल नहीं भरा क्या? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Freddy. Happy birthday to you. अरे आप लोगों को मेरा बर्थडे याद था? अरे फ्रेडी, हम तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं? अरे यार फ्रेडी, तो हमारी छोटी सी फैमिली का एक बड़ा सा हिस्सा हो। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो चलो, केक काटो, केक काटो। एसीपी साहब का फोन। हाँ सर। कौन? कहाँ पे? अच्छा, ठीक है, हाँ हम लोग वहां पहुंचते हैं। ओके। अभिजीत, कबोन रिसोर्ट में किसी की कटी हुई टांग मिली? दया, इस रिसोर्ट का दूसरा मालिक ये चंदा देवी, इसके बारे में कुछ खबर मिली क्या? नहीं सर, कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी अजीब बात है, खून का इल्जाम है इनके सिर पर, फिर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। हाँ सर, कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर इन लोगों ने उसका खून किया है तो फिर लाश का टुकड़ा यहाँ पर क्यों छोड़ गए? गलती से गिर गया होगा सर, खून यही किया होगा, लाश ले जाते वक्त ये टुकड़ा गिर गया होगा। यस सर। सर, ये कह रही थी कि इन्हें पहले से ही कुछ शक था, इसलिए बार बार चंदा देवी से मिलने की बात कर रही थी सर। क्यों माया जी, तुम्हें मालूम था? नहीं सर, मालूम होता तो यहाँ आती ही क्यों। हाँ सर, पर मुझे ये जरूर मालूम था कि बहुत दिनों से चंदा देवी गायब है। सर, ये न जाने क्या बकवास किए जा रही हैं। यही तो है वो। सर, मैं मालिक हूँ इस रिजॉर्ट का, डाटा नरेश। डाटा नहीं, कांटा। इसी ने कांटा निकाला है चंदा देवी का सर। चंदा देवी का? वो इंग्लैंड में है सर। अच्छा, इंग्लैंड में? तो फिर वो पैर किसका है? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं ना? तुम्हारे रिसोर्ट में एक कटा हुआ पैर मिलता है और तुम कह रहे हो तुम्हें मालूम नहीं? कैसे मालूम नहीं? सर, मालूम नहीं सर, ये पैर यहाँ कैसे आ गया। सर मुझे कुछ नहीं पता। सर, इसके चमचे से पूछे ना, इस मैनेजर से। सर देखिए, फिर चमचा बोल रही है। जब से आई है तब से इन्हें डायरिया हो गया है। हाँ? ये पैर कहाँ से आया? मालूम नहीं सर। सर, और तो और ये लोग चंदा देवी का फोन नंबर तक नहीं दे रहे हैं। चंदा देवी को फोन लगाओ। वो सर, उन्होंने कहा था कि किसी भी हालत में मुझे फोन नहीं करना। अब वो फोन उठाएंगे भी कैसे? अब तो वो ऊपर चली गई हैं। सर, चंदा ने कहा था मुझे माया के मुंह नहीं लगना, इसलिए मुझे फोन नहीं करना। नंबर क्या है उनका? सर, नंबर बताओ। सर 1159874111। हेलो, क्या मैं चंदा देवी से बात कर सकता हूँ? आप ही हैं? जी, मैं इंस्पेक्टर तैयार बोल रहा हूँ, सीआईडी से। ओह सॉरी, नहीं, यही जानने के लिए फ़ोन किया था। या थैंक्स, मैं फिर से फ़ोन करूँगा आपको। ओके, थैंक यू। नहीं सर, ये कटी हुई टांग चंदा देवी की नहीं है। चंदा देवी की नहीं है? क्या? चंदा देवी की नहीं है? सर, मैंने सारे कमरे, बाथरूम्स, टॉयलेट्स सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन उस लाश के टुकड़े और कहीं नहीं मिले सर। सर, यहाँ कोई खून वून हुआ ही नहीं है सर। तो फिर ये पैर कहाँ से आया? कहाँ से आया ये पैर? मालूम नहीं सर। पैर पे काफी चोटें लगी हैं सर, शायद बहुत तड़पाया गया इसे पैर काटने से पहले। हाँ, दिखने पे तो पैर किसी लड़की का ही लगता है दया। हाँ सर।
है तो बेचारी लड़की अभी भी कहीं जिंदा। दे इसे साळुंखे को दिखा। मुझे लगता नहीं साळुंखे की ये लड़की जिंदा है। वो कैसे सर? अगर उसने सिर्फ टांग ही काटी होती तो इसे गाड़ देता कहीं जमीन में। ये तो लगता है कि अलग अलग टुकड़े करके। और इस खूनी ने पहले लड़की को मारा, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर फेंका। मतलब एक तो बॉस, इस आदमी के पास टाइम बहुत है, खून करके भागा नहीं हो। सर इस आदमी ने बहुत सोच समझ के खून किया है, शायद प्लान वैन बना के सर। ये देखो बॉस। सर इतनी जोर से बांधे थे पैर कि शायद इसका खून ही रुक गया होगा। ये देखो बॉस, ये रस्सी के साथ साथ ये थोड़ा पाउडर भी है। किस चीज का पाउडर है साळुंखे? पाउडर सफेद है और इतना बारीक भी नहीं है। बस मुझे लगता है ये मार्बल का पाउडर है। मार्बल का पाउडर? मतलब ये पाउडर वहीं से आया होगा ना, जहाँ पे मार्बल का कटिंग या पॉलिशिंग होता है। इसे किसी मार्बल की फैक्ट्री में रखा गया होगा। ताशा, रस्सी काली और चिकनी है, ये मत भूल। सर शायद कोई पेंट की फैक्ट्री होगी सर। नहीं फ्रेडी, ये रस्सी काफी चिकनी है, ग्रीस जैसा कुछ है इसमें। मुझे लगता है बॉस ये कोई ऐसी जगह होगी जहां मशीनों का काम होता हो और मार्बल की फैक्ट्री होगी पास में। सर ये देखिए। हाँ अभिजीत, अच्छा ठीक है। देखने दो एक्सक्यूज मी। ये फोन किसने किया था? मैंने था। कब देखा था आपने ये? आज सुबह जब जाल से मछली निकाल रहा था तब साथ। पहले पैर मिला था और अब ये। बेटी तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हाथ उसी लड़की का है? यहाँ से देखते तो ऐसे ही लगता है सर। विवेक, काम करो जरा, ये फिश को अच्छी तरीके से चेक करो। देखो इसमें मांस के टुकड़े वगैरह मिलते हैं क्या, लास्ट के बाकी टुकड़े। एक मिनट, कौन है यहाँ पे और क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप तरी पकड़ने जा रहा था, भीड़ देखी तो रुक गए। I'm sorry। सर इसमें कुछ और भी मिला हुआ है। क्या? ये काली काली चीज तो ग्रीस है और उसके साथ इसमें डीजल भी मिला हुआ है। ये तुम्हें डिजाइन देखकर ही पता चल गया? जी सर, ये डिजाइन डीजल से ही बनता है और पेट्रोल और दूसरे केमिकल्स का स्पेक्ट्रम थोड़ा अलग होता है। अभिजीत सर होते तो दोनों हाथों से तालियां बजा जाते। फ्रेडी, ताली दो हाथों से ही बजती है, एक से नहीं। दो हाथों से? एक हाथ से नहीं। चल रहने दे। बड़ी अजीब बात है, हाथों में ग्रीस भी है और पैरों में मार्बल का पाउडर। खूनी ने लड़की को मारने से पहले उसे रखा कहां होगा? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मौसम खराब है, तेज बारिश आने वाली है।
सामान संभाल के रख दे, मगर तू मेरी बात माना ही नहीं। अब चल जल्दी जल्दी सामान अंदर रख। हाँ, ये बेंच उठा, ड्रम उठा, बॉटल की ट्रे भी अंदर रख। अरे जल्दी जल्दी दुकान बंद करते हैं, चल जल्दी। तेरी एक गलती की वजह से ये हो गया। अरे दादा, रेडियो बोला कि बारिश तो हो गई नहीं। अरे उल्टा तो ऐसा ही होता है, उल्टा। लगता कोई गाड़ी आया। अरे उसने कुछ फेंका। गड़बड़ है, चल के देखते हैं। हाँ जी, कहाँ है वो हाथ? वो वहाँ वहाँ दिखाओ जरा। हाथ बाहर निकला हुआ। अभी इसे जरा बाहर लिया, हेल्प करो। संभाल के यार। सर बिल्कुल वैसा ही है, हाथ पे रस्सी बांधने के निशान भी हैं। पैर और हाथ मिले हैं तो शरीर का कोई और हिस्सा भी होगा इसमें। कपड़े नए दिखते हैं सर। सर लेवल भी है, रिनाल्डा। इससे कुछ पता चल सकता है। इस पर भी वही लेवल। देखो और क्या। ओह माय गॉड, चेहरा है सर। जूरी ने पूरी कोशिश की है सर, ताकि पता न चले कि ये लाश किसकी है। इस वेणु से पूछता हूँ मुझे, ये बैग किसने फेंका है? वेणु, तुमने देखा किसने फेंका ये बैग? एक आदमी उतरा था कार में से। उसकी शक्ल देखी थी तुमने? नहीं साहब, बारिश में कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ये कार कैसी थी? सिल्वर कलर की।
और उसके सामने हॉस्पिटल का निशान था। मतलब वो डॉक्टर वाला निशान ऐसा क्रॉस? जी हाँ। का मतलब सर कार किसी डॉक्टर की थी? सर मैं घर जाऊं सर? क्यों? ये सब मैं देख नहीं सकता सर। सोच सोच के ही रोना आ रहा है। क्या सोच के? यही कि बेचारी कितनी तड़पी होगी जब वो इसके टुकड़े कर रहा होगा। नहीं फ्रेडी, ऐसी बात नहीं है। उस टाइम तक ये मर चुकी थी। सच्ची? हाँ। फिर ठीक है। और ये बाकी टुकड़े भी इसी लाश के। ये भी अच्छा है, वरना इतने सारे खून का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता था। ये किस तरह का आदमी होगा? क्या करता होगा ये खूनी? जवान है, बूढ़ा है, चोर है या कोई स्टूडेंट है? कौन होगा? कौन होगा जिसने इतनी बुरी तरह से खून किया है और क्यों? डॉक्टर साहब, इसका चेहरा तो पूरी तरह से कुचला हुआ है। हाँ दया, इसका चेहरा कैसा दिखता था ये बताना बहुत ही मुश्किल है। इसका चेहरा फिर से बन नहीं सकता। हड्डियां तोड़ दी पूरी तरह से चेहरे की। एक बार मिल जाए फिर देखना क्या करता मैं उस खूनी का। और तो और मरने से पहले इसने कुछ खाया भी नहीं था। मतलब सर काफी दिनों से इसे पकड़ के रखा था? लगता तो ऐसा ही है। तो फिर सर किसी को पता कैसे नहीं लगा कि ये लड़की गायब है? सर ये बैग बाहर का है, थाईलैंड का, और इस पे भी ग्रीस ही ग्रीस लगी हुई। खूनी ने सोचा होगा सीआईडी को पता चलेगा ही नहीं, गुमराह हो जाएंगे, तभी बेचारे इस लड़की के लाश के टुकड़े को दूर दूर फेंकवाए। हाँ जी, गाड़ी मिल गई है। गुड, कांग्रेट्स। और वो डॉक्टर? ओह, अच्छा, ठीक है, देखो क्या पता चलता है। ओके। क्या हुआ सर? गाड़ी मिल गई है जिसमें ये लाश ले जाई गई थी। अरे काम हो गया फिर तो। हाँ, मगर जिसकी कार है उसका कहना है कि उसने अपनी कार रिश्तेदार को दी थी खंडाला जाने के लिए। कहानी बना रहा है वो, पकड़ा गया जब। देखते हैं। कार तो मिली है, अभिजीत जा रहा है और रिश्तेदारों से मिलने के लिए जो कार में थे। सर हमें जो कपड़े मिले हैं और इन पे जो ये लेबल लगा है, तो हम इस स्टोर में जाके देख सकते हैं? ये वही है ना, रिनाल्डा का लेबल? यस सर, रिनाल्डा। बैग फेंक के निकल गए चुपके से, हैं? एक आदमी ने देखा है आप लोगों को? किसने देखा है? अभी पता चल जाएगा। जरा देखिए, क्या यही थे वो लोग जिन्होंने वो बैग फेंका था? हाँ हाँ, यही है, यही है, इन्होंने ही फेंका था वो बैग। अब जरा बाहर रुकिए। विवेक, रिश्तेदार की गाड़ी में घूम रहे थे, उस बेचारे को तो पता भी नहीं होगा क्या किया आप लोगों ने। लेकिन किया क्या है हमने? मालूम है उस बैग में क्या था? नहीं। इतना मासूम बनने की कोशिश मत करो, समझे? नहीं तो वो बैग वहां पे छोड़ के भागते नहीं। सर हमने तो बस उसे ऐसे ही फेंक दिया था। अच्छा, एक कटी हुई लाश यूं ही फेंक दिया? लाश? जी हाँ, बैग में एक लाश थी, कटी हुई लाश। व्हाट? कटी हुई लाश? हे भगवान। सर आप हमारी बात का यकीन करिए सर, सच में हमें नहीं पता उस बैग में क्या था। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? सर वो बैग किसी ने हमारी गाड़ी में छोड़ दिया था। किसने छोड़ा था वो बैग?
वही आदमी जिसे हमने हमारी कार में लिफ्ट दी थी। कौन था वो आदमी? उसकी शक्ल देखी थी? जी नहीं, उस वक्त बहुत बारिश हो रही थी और उस आदमी ने हुड वाला रेनकोट पहन रखा था। वो हमारी गाड़ी में बैठा और कुछ दूर जाकर उतर गया। बहुत आगे जाकर हमने देखा कि हमारी गाड़ी में एक बैग है। हमें क्या मालूम था कि वो आप लोगों की गाड़ी में वो आदमी बैठा और आप लोगों ने उसका चेहरा भी नहीं देखा? नहीं। मजाक समझ के रखा है? हैं? एक आदमी आपकी गाड़ी में एक बैग में कटी हुई लाश रख के उतर जाता है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता, और आप लोग बिना देखे वो बैग फेंक भी देते हैं। वो गाड़ी कहाँ है? सर ये है गाड़ी। तो चाबी दे दीजिए। यहाँ पे एक फुटप्रिंट है सर। ये देखिए। ये क्या है? और निशान देखकर तो ऐसा लगता है कि खून में उसके हाथ पोंछे हैं सर। एक तो गाड़ी में लाश से भरे टुकड़ों का बैग छू गया, ऊपर से गाड़ी की सीट खराब कर गया और हमें यहाँ फंसा कर चला गया। सर, ये तो ग्रीस लगता है सर। मालिका के हाथ और पैरों पर तो ग्रीस लगी है। इसका मतलब ये खूनी शायद किसी पेट्रोल पंप या गैरेज में काम करता है। तो ये बताइए, आप उस आदमी को आपने लिफ्ट कहाँ पे देखा? शायद कोकारा मिल्स के पास से जा रहा था जब उसने हाथ देके हमारी गाड़ी को रोका। कोकारा मिल के आसपास? जरा पता करो कोकारा मिल के आसपास कोई पेट्रोल पंप या गैरेज है क्या? सर, ये आदमी पहले भी नहीं देखा हुआ है। आगे इस आदमी का इस केस के साथ जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। यस, जरा इन कपड़ों को गौर से देखें। क्या ये कपड़े आपके यहाँ से खरीदे गए हैं? इन पे रेनाल्डा लिखा हुआ है। रेनाल्डा? ये ब्रांड तो हमारी दुकान में मिलता है। वेरी गुड। आप बता सकते हैं कि ये कपड़े किसने खरीदे थे? आपको कपड़े खरीदना है या? देखिए, हम लोग CID से। CID से? क्या हो गया सर? एक खून हो गया और ये कपड़े हमें खूनी तक पहुंचा सकते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट राज। सर, ये सैंपल वाले कपड़े हैं। 3 महीने पहले लिए थे, ना तो उसका कोई फोन आया ना कोई खबर। किसने लिया था ये कपड़ा? पिक वेरी नाम की कंपनी है, कोई लक्ष्य कुमार है। लक्ष्य कुमार आया था यहाँ पे?
नहीं सर, लक्ष्य कुमार की कंपनी की तरफ से एक लड़की आई थी ये सैंपल लेने। लड़की आई थी? कौन भी लड़की का ही होगा। उस लड़की के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? नहीं सर। लक्ष्य कुमार। सर ये सब क्या चल रहा है? यहाँ पे तो जश्न मनाया जा रहा है। एक मिनट एक मिनट। Anyway, nice meeting. Excuse me. फिर क्या है? हर जगह तुम सामने आ जाते हो। अब क्या बहाना है? बहाना? क्या बहाना? मेरा नाम राघव कुमार है और मैं दूल्हे वालों की तरफ से। Any problem? हेलो 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 एवरीबॉडी। सबसे पहले तो यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मेरी प्यारी बहन ईरा और लक्ष्य की एंगेजमेंट है, सो प्लीज क्लैप फॉर देम। एक मिनट प्लीज। आगे बढ़ने से पहले मिस्टर लक्ष्य, हमें आपसे कुछ बात करनी है। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? लक्ष्य सीआईडी यहाँ? मालूम नहीं अमन, किस वजह से आए आप लोग यहाँ? इन कपड़ों को पहचानते हो? ये आपको कहाँ से मिले? हमें पता चला है कि 3 महीने पहले आपकी कंपनी पिंकबेरी क्रिएशन से कोई लड़की इन कपड़ों का सैंपल दादर से लेके आई। ये कपड़े तो वो लेकर आई थी। वो कौन? मालविका। तो मालविका ये कपड़े लेकर आई थी? जी, वो हमारी कंपनी में काम करती थी। काम किया करती थी मतलब? आज से 3 महीने पहले मालविका की मुझसे शादी होने वाली थी, मगर अचानक वो मुझे छोड़कर चली गई। पर आप लोग हमें ये तो बताइए कि यहाँ आप लोग आए क्यों हैं? एक्चुअली मालविका का खून हो गया है। खून? ओह माय गॉड! कैसे? आप? जी, मैं मालविका की सिस्टर हूँ। ऐसे? तो आप यहाँ पे? दरअसल रिमी मेरी गर्लफ्रेंड है। जी, जिस दिन मालविका मुझे छोड़कर चली गई, उसने मेरे नाम एक चिट्ठी लिखी थी। उसी चिट्ठी से मुझे पता चला कि मालविका मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है, किसी और से शादी करने वाली है वो। आप वो चिट्ठी हमें दिखा सकते हैं? जी। वो चिट्ठी है आपके पास? जी। किससे शादी करने वाली थी मालविका, आप लोग कुछ बता सकते हैं? आप जरा अपने माँ बाप के साथ ब्यूरो में आइए। देखिए, मेरे सिर्फ पापा। तो अपने पापा के साथ आइए। जी। चाचा, यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप भी तो नहीं है, सिर्फ यही एक गैरेज है। सर ग्रीस तो गैरेज में भी मिलता है ना सर? लग तो ऐसा ही रहा कि वो आदमी इसी गैरेज से आया होगा। सुनिए। मालविका, मालविका मेरी बेटी बेचारी, जब उसे मेरी जरूरत थी तभी मैं वहाँ पे नहीं था। पापा प्लीज चुप हो जाइए पापा। देखिए, अगर हार्ट पे कुछ हो गया तो? नहीं चाहिए, नहीं पीऊंगा। पापा प्लीज जिद मत कीजिए, चुप हो जाइए। धीरज जी, संभालिए अपने आप। देखो, हम आपका दुख समझ सकते हैं। धीरज साहब, हमें मालूम है इस वक्त ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए, मगर खूनी को जल्दी नहीं पकड़ा तो वो बहुत दूर निकल गया। नहीं। मालविका 3 महीने से गायब थी, तो किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? वो पापा दूसरी शादी? हाँ, मालविका मेरे पहले वाइफ की बेटी थी। आपने दूसरी शादी की? हाँ, मैंने दूसरी शादी की और कलकत्ता में रहने लगा। मालविका यहीं पे रहती थी। अच्छा, तो मालविका आपके साथ क्यों नहीं रह रही थी? मेरा मतलब है, क्या आप दोनों के बीच में कुछ? मालविका को ये शादी मंजूरी नहीं थी। वो तो पापा को भी सिर्फ 2-3 बार ही फोन किया करती थी साल में। तो जब वो ये फोन करती थी तो कुछ तो बताया होगा उसने कि क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में? हाँ, 1-2 बार उसने
ईरा का नाम लिया था। ईरा? हाँ, ईरा। कह रही थी उसकी वजह से इसका जीना हराम हो गया है। सर, हमारा शक सही निकला सर। उस एरिया में एक गैरेज है। गुड। विवेक, जरा इन्हें छोड़ा। और क्या पता चला? सर, उस गैरेज में एक मैकेनिक काम करता है, बिरजू नाम है उसका। बिरजू? सर, बिरजू 2 दिन से गायब है। सर, उसे एक फोन आया था। फोन पे उसने बताया कि वो 10 मिनट के अंदर आ रहा है। 10 मिनट के अंदर पहुंच रहा है। ताशा, जरा एक मैप लेकर आओ। मड, गैरेज मड में, यहां से 10 मिनट की दूरी पर। अब यदि बिरजू 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 किलोमीटर जा सकता है, और हमें पता है कि लाश को भी बिरजू ने ही ठिकाने लगाया था, और सालुंख ने हमें बताया कि जहां पर खून हुआ वहां आसपास कोई मार्बल की दुकान या फैक्ट्री होनी चाहिए। तो इस 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के दायरे में पता करो कोई मार्बल की दुकान या फैक्ट्री है क्या। पूरे एरिया में ये एक ही मार्बल की फैक्ट्री है। काफी धूल उड़ रही है। जरा देखते हैं इधर, ये मार्बल की जो धूल है गोड़ के कहां तक जाती है। देखा, करीब 20-30 फुट तक तो जाती ही जाती है। क्या बात है भाई साहब, मार्बल चिकना है नहीं, ये देख रहे हैं क्या? नहीं, हम देख रहे थे ये जो मार्बल की धूल है ये कितनी दूर तक जाती है। आप तो झंझना पड़ते साहब, आप तो मार्बल खरीदिए और कुछ नहीं है। देखिए, हम लोग CID से आप बता सकते हैं ये पाउडर कितनी दूर तक जा सकता है उड़ के? दूर का क्या है साहब, अगर हवा आ जाए तो 100 फुट दूर तक भी जा सकती है। तो सर, वो जगह जहाँ पे उस लड़की को रखा था वो यहाँ से 100 फीट के अंदर ही होनी चाहिए, राइट? कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं साहब? आप जरा ये देखिए, इस लड़की को देखा है आपने कहीं आसपास के घरों में? सब यहाँ आसपास तो एक ही घर है, वो बंद पड़ा हुआ है। बंद पड़ा? हाँ, सालों से बंद पड़ा हुआ है सब। कहाँ पे है? यार पास में ही है, एक ही घर है वो। थैंक यू। चलो जरा घर को चेक करते हैं। ये बदबू कैसी है? तो लगता है फिनाइल से घर साफ किया गया है सर। या फिनाइल ही है। देख के लग रहा है ये बंगलो काफी समय से बंद पड़ा है, फिर यहाँ पे साफ सफाई वो भी फिनाइल से। एक काम करो विवेक, गाड़ी में से लिमनॉल स्प्रे लेके आओ, यहाँ मार के देखते हैं। अरे ये देखिए सर, खून। माय गॉड, इसका मतलब मालविका का खून यहीं पे किया गया है। चेक करो, घर को अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। सर, ये कुछ प्लास्टिक बैग्स मिली है सर, लाल सप्लायर्स। लाल सप्लायर्स? मालविका ने वो कपड़ों का सैंपल यहीं से उठाया था ना? यस सर। उसके बाद वो सीधे यहाँ बंगलों में आई। बड़ा अजीब सा लग रहा है सर, पता नहीं उन लोगों ने क्या किया होगा इसके साथ यहाँ पे सर। एक काम करो, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स के पास जाओ,
उस लेटर की रिपोर्ट लेके आओ जो मालविका ने लिखा है। देखें तो सही असली है कि नकली। और फेडी को बोलो पता करे बंगलों का मालिक कौन है। सर, जहाँ जहाँ पे मालविका की लाश के कटे हुए टुकड़े मिले हैं, वहाँ वहाँ पे ये आदमी आया है सर। वही तो है, कौन ये जो हर जगह पहुंचता है? सर ये तो विवेक, क्या पता चला? ये लेटर मालविका ने लिखा है सर। गड़बड़ है इसका। लेटर मालविका ने लिखा और कुछ दिनों के बाद उसका खून हो गया। पर क्यों अभिजीत, इस मालविका ने लेटर लिखा ही क्यों? सर मालविका आखिरी बार दादर मार्केट में देखी गई, तो ये किडनैपर उसके साथ में ही होगा। मालविका ने हल्ला वल्ला नहीं मचाया, इसका मतलब वो किडनैपर को जानती थी। राइट। उसके साथ वो उस बंगले में गई, तो शायद वहां पे उसने जबरदस्ती ये लेटर लिखवा लिया होगा। सर, आपको यकीन नहीं होगा सर जब आपको पता चलेगा कि जिस बंगले में मालविका का खून हुआ है वो बंगला किसका है? किसका है? धीरज का सर। और ये बंगला रिमी और मालविका दोनों को ही मिलने वाला है। मतलब मालविका का खून उसके अपने बंगले में हुआ है? बंगला रिमी और मालविका का है और मालविका का खून हुआ है। अभिजीत, जरूर रिमी का कुछ ना कुछ संबंध है इस मालविका के खून के साथ। इस रिमी से मिलना चाहिए। आप लोग यहाँ? जी हाँ, घबराइए मत रिमी जी। हमें आपके घर से पता चला कि आप यहाँ पर हैं अमन के ऑफिस में, तो यहाँ चले आए। तो अब क्या पूछना है आपको? जी पूछना कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको बताना है। क्या बताना? अब ये बताने आए हैं कि मालविका का खून उसी के घर में हुआ, उसके मड वाले बंगले पर। वो? मगर ये कैसे हो सकता है? हो गया, वो बंगला आपके और मालविका के नाम पे है ना? हाँ, तो रिमी जी, हमें शक है कि मालविका के खून के साथ तुम्हारा कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। आपका मतलब क्या है कि मैंने मालविका का खून किया है? आप शायद भूल रहे हैं, मालविका मेरी बहन थी। बहन। हाँ, और आप अपनी बहन से नफरत करती थी, ये भी मालूम है। ये आपसे किसने कह दिया? पूरी दुनिया को मालूम है। देखिए, मालविका के खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो उस बंगले में सालों से नहीं गई हूँ। वो बंगला तो कब से बंद पड़ा हुआ है। हाँ, मुझे ये जरूर मालूम है कि मालविका उस बंगले में पहुंचकर कुछ काम कराने वाली थी। मालविका और तुम्हारे अलावा इस बंगले की चाबी किस किस के पास होती है? हम दोनों के अलावा किसी और के पास नहीं है वो चाबी। अच्छा, आप किसी बिरजू नाम के आदमी को जानती हैं? बिरजू? नहीं, इनफैक्ट मैंने ये नाम तो पहली बार सुना है। चलो कोई बात नहीं। रिमी जी, ये बताइए क्या आपके पास कोई इंपोर्टेड बैग, मेरा मतलब है थाईलैंड वाली बैग? थाई बैग्स? थाईलैंड तो तुम गए थे ना मन पिछले हफ्ते? ये तुम क्या कह रहे हो रिमी? तुम जबरदस्ती मेरे ऊपर शक डालने की कोशिश कर रहे हो। एक मिनट। एक हफ्ते पहले तुम गए थे थाईलैंड? हाँ? गया था सर, गया था, लेकिन थाईलैंड जाना कोई गुनाह तो नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल गुनाह नहीं अमन जी। मगर उस थाईलैंड वाली बैग में हमें मालविका की लाश मिली है, टुकड़े टुकड़े की हुई लाश। लाश के टुकड़े? यू मीन टू से मालविका की लाश के टुकड़े करके मैंने उस बैग में डाल दिए? हाँ, हमें तो यही लगता है। तो आप मेरे लॉयर से बात कीजिए प्लीज। चलो कोई बात नहीं, हम आपके लॉयर के साथ बात कर लेंगे। हाँ तो रिमी जी, आप कह रही थी कि मालविका अपने बंगले में कुछ काम करवाने वाली थी। क्या काम करवाने वाली थी? कुछ बताया था उसने आपको? हाँ, वो इस बंगले को किसी इंटीरियर डिजाइनर से रेनोवेट कराने वाली थी। उस इंटीरियर डिजाइनर का नाम, नंबर, पता कुछ है आपके पास? नाम पता तो नहीं मालूम, पर हाँ, मुझे इतना जरूर मालूम है कि वो इंटीरियर डिजाइनर वर्ली का है। गुड। अच्छा, वर्ली में जितने भी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, सबसे जाकर के मिलो और पता करो उनके पास मालविका नाम की कोई क्लाइंट है क्या। सर, दाल में काला है या काले में दाल, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। रेडी? फिर से भूख लगी है क्या? अरे नहीं सर, अमन काली दाल खाता है। अब नहीं, अमन की दाल में कुछ काला है। ये बात तो है, ये अमन सच बोल रहा है, ये बताना जरा मुश्किल ही है। सर,
हमने उसे अरेस्ट भी नहीं किया। कहीं वो शहर छोड़कर भाग गया तो? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों? सर मैंने वर्ली में जाके काफी ढूंढी की। तो क्या मिला? वर्ली में 6 इंटीरियर डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स हैं। उनमें से 3 तो इंडिया से बाहर गए। और ये बाकी के 3? उनमें से एक आदमी ऐसा है जिसके पास मालविका नाम की क्लाइंट थी। नाम क्या है इसका? पूर्णेंदु। ऑफिस में मिला वो? नहीं सर, वो ऑफिस में नहीं थे। मैंने उनके घर पे और मोबाइल पे फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया सर। फोन उठा नहीं रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। रहता कहाँ ये पूर्णेंदु? जहां भी देखो वही आग, या तो आदमी गायब है या फिर पूर्णेंदु। किसने मारा आपको? नो मोर सर। घर के अंदर अच्छी तरह से देखो, देखो कोई छुप के बैठा है क्या। सर। हाँ जी। सर ये देखिए। क्या है? खून लगा है। गोलियों के निशान, खून लगे हुए। गड़बड़ है सर, गड़बड़। फोन पे खून लगा है, मगर ये देखिए, पूर्णेंदु के हाथ पे जरा भी खून नहीं है सर। ये देखिए। मतलब सर वो निशान खूनी का है? एग्जैक्टली। मतलब खूनी ने खून करने के बाद यहां से किसी को फोन किया है। डायरी डायल करके देखो। सर। हेलो, ये कहाँ का नंबर है? ओह, अच्छा। नहीं, ऐसे ही पूछ रहे हैं। सीआईडी से। ओके, थैंक यू। सर, ये नंबर पिंकबेरी क्रिएशंस का है सर। ये वही जगह है जहाँ पे मालविका काम करती थी। मतलब खूनी ने मालविका की ऑफिस पे फोन किया है। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। और पूर्णेंदु? पूर्णेंदु! हे भगवान, ये क्या हो गया पूर्णेंदु? प्लीज हाथ मत लगाइए प्लीज। कैसे हुआ ये सब? प्लीज आप बैठिए। क्या आप पूर्णेंदु की पत्नी हैं? हाँ, मैं पूर्णेंदु की पत्नी हूँ, लेकिन इनको किसने मारा? हम आपके पति से बात करना चाहते थे, मगर यहाँ आके देखा तो ये क्या पूर्णेंदु किसी मालविका को जानते थे? हाँ, वो मालविका, उसका जो बर्ड वाला बंगला है ना सर, ये उसका काम करने वाले थे। लेकिन फिर अचानक एक दिन एक कॉल आ गया और फिर उनको बताया गया कि अब ये काम कोई और कर रहा है। क्या कर? ये सर, मालविका के लाश के टुकड़े जहां जहां पे मिले वहां पे ये आदमी था। कौन हो तुम? मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं मारा? तो यहाँ इस घर में क्या कर रहा है? इसी ने मेरे पति का खून किया होगा। ये बताओ, जब तुम घर में घुसे तब तुमने क्या देखा? सर मैं क्या बताऊं, मैंने क्या देखा। एक हट्टा कट्टा आदमी पूर्णेंदु को मार रहा था और उसके बाद उसने फोन किया और फोन पर किसी पार्क के बारे में बात कर रहा था। पूर्णेंदु को बचाने की कोशिश नहीं की तुमने? डर के मारे मेरी जान निकल गई थी सर। मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, कहानी बना रहा है? सर, इसी ने मालविका को खून किया होगा और इसी ने फेंके हैं वो लाश के टुकड़े। मैं मालविका को पहले से जानता था। मैं उससे शादी करना चाहता था। जब मुझे मालूम चला कि वो गायब हो गई तो फिर मैंने उसे ढूंढना शुरू किया। जहां जहां पे मालविका के लाश के टुकड़े मिले वहां पे तुम मौजूद थे। क्यों? क्या कर रहे थे वहां पे? मैं आपको ये बात पहले बता चुका। क्या बताया? कि आप हमारा पीछा कर रहे थे? जहां जहां हम गए आप पीछे पीछे आ गए। राघव साहब, ये बात हजम नहीं होती। खूनी कई बार वापस वहां पे जाता है जहां पे उसने खून किया। इन्होंने भी वही किया।
जहाँ जहाँ पे मालविका के लाश के टुकड़े फेंके थे वापस ये देखने के लिए गए कि सीआईडी वाले वहां पे क्या कर रहे हैं। कहीं हम लोग इन तक पहुंचने वाले तो नहीं है ना? मेरा विश्वास कीजिए, मालविका के खून से मेरा कोई वास्ता नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि सबके पीछे ईरा का हाथ है। मुझे मालूम था आप लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करें। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि मालविका गायब क्यों हुई और कैसे। That's all. हेलो, हाँ सर, हाँ वो है यहाँ पे। ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं? ओके सर, ओके, थैंक्स। सर डॉक्टर सालुंके का फोन था। क्या बताया उन्होंने? वो कह रहे थे कि पूर्णेंदु के घर पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो राघव के उंगलियों के निशान से मैच नहीं होते। राघव, तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ पिंकबेरी क्रिएशन चलो। पिंकबेरी क्रिएशंस क्यों? क्योंकि पूर्णेंदु के घर से जो आखिरी फोन कॉल किया गया था वो इस पिंकबेरी क्रिएशंस को किया गया था। वहीं से हमें कुछ न कुछ जरूर पता चलेगा। एक्सक्यूज मी, क्या 1 घंटे पहले किसी बिरजू नाम के आदमी ने फोन किया था? जी हाँ, किसी बिरजू ने फोन किया तो था। किस लिए किया था फोन उसने? ये तो मुझे याद नहीं है। याद कैसे नहीं है? जी याद कैसे नहीं है? फोन को ट्रांसफर तो आप ही ने किया था ना? जी, लेकिन इतनी सारी फोन कॉल्स आती हैं इसीलिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कम से कम पिछले 1 घंटे में यहाँ इस ऑफिस में कौन आया कौन गया ये तो बता सकती हो आप? ईरा मैम गई थी। ईरा? जी। कितनी देर पहले? ये कोई 30-40 मिनट हो गए उन्हें निकले हुए। और गई कैसे थी वो? 1 मिनट, मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो समारी, ईरा मैम गाड़ी लेकर गई क्या? अच्छा, अपना ड्राइवर यहीं छोड़ गई ना? ठीक है, उसे रिसेप्शन पे भेज दो। जी कहिए। ये हीरा मैडम कहाँ गई, कुछ मालूम? मालूम नहीं साहब, दौड़ती हुई मेरे पास आई, मेरे हाथ से चाबी लिया और पूछने लगी कि बोरीवली जाने तक के लिए गाड़ी में पेट्रोल है ना, और फिर चली गई। बोरीवली? राघव, ये बिरजू किसी पार्क के बारे में कुछ बोल रहा था ना? हाँ। इसका मतलब है ईरा और बिरजू एक साथ है, वो बोरीवली पार्क गए हैं। क्या बात है मैडम, काफी परेशान लग रही हैं आप। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम वक्त पर तो पहुंच जाएंगे ना? हाँ, फिक्र मत कीजिए, पहुंच जाएंगे, वक्त पे पहुंच जाएंगे। ये तो मुझे कहाँ लेकर आए हो? यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। आप आइए मेरे साथ। सर ये सब कुछ हीरा ने किया, सब कुछ हीरा ने किया, और जरूर कुछ जानती है। देखो राणा, अब तक हमें ये पता नहीं है कि ये खून किया किसने। इतना जरूर जानते हैं कि ये हीरा इसके बारे में कुछ तो जानती है, इस मल्लिका के खून के बारे में। तब हीरा फोन उठा ही नहीं रही है। फोन उठा नहीं रही? रुको अभी, तो हीरा की गाड़ी है। कहाँ है वो? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं, बताओ ना कहाँ है वो? धीरज रखिए, पहुंच ही रहे हैं।
आपको मेरे साथ नहीं आना चाहिए था। पूरा जंगल साथ रखा है, भाग कहां तक भागेंगे? पैसा लिया है मैंने, मारना तो पड़ेगा। भाग। तुम मिल गए। वो बिरजू है ना, उसी ने मारे थे तुम्हारे, मुझे भी मारने वाले थे। फिक्र मत करो हीरा, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आओ मेरे साथ, आओ। बिरजू ने तो कहा था कि तुम्हारी जान खतरे में है। तो तुम्हें याद था। हीरा, हीरा कहीं आसपास ही होनी चाहिए। बिरजू, बिरजू, हीरा कहाँ है? कहाँ हीरा? विवेक, तुम यहीं पे रुको। तुम्हें मरना ही होगा। मुझे छोड़ दो ना, मेरे पास पागल छोड़ दो। तुम्हें मरना ही होगा हीरा। खेल खत्म। क्यों? लक, मौसम अच्छा है ना? मैं मालविका को मारना नहीं चाहता था। वो तो क्या क्या वो तो बोलो। मैं ईरा से शादी करना चाहता था। ये चक्कर है। किसी और से प्यार हो गया तो पहली वाली को मार दिया है? उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जी चाहता है तुझे गोली मार दो। तुम पागल हो। You sick लक्ष्य। तुम्हारे दिमाग में कीड़े हैं। तुम इंसान नहीं, हैवान हो, राक्षस हो तुम। I hate you. I hate you. तुम दोनों भी वैसे ही तड़प तड़प के मरोगे जैसे बेचारी मालविका और आर्किटेक्ट मरे।